हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राकेश एंड रिसेंटली मैं गया था राजगीर जू सफारी घूमने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए एंड सो दैट कि ये आप लोगों की हेल्प कर सके। ये राजगीर बिहार में है एंड जैसे ही आप रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड पहुंचोगे राजगीर के, तो वहाँ से आपको ऑटो या फिर कुछ भी मिल जाएगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड ये मैक्सिमम आपको 10 मिनट्स लगेंगे। तो ये आप जो काउंटर देख रहे हो यहाँ पे टिकट कटता है एंड यहाँ पर से आपको एंट्री मिलती है। तो रिकमेंडेड है कि यहाँ पे ऑफलाइन टिकट भी है बट ऑनलाइन भी टिकट भी है। तो बेटर कि आप ऑनलाइन टिकट कटा लो सो दैट कि आपको यहाँ पे ज़्यादा रश ना मिले। मोस्टली यहाँ पे रश होता है बट बेटर अगर आप ऑनलाइन टिकट कटा लेते हो तो आपको ये रश का प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ये जो जगह देख रहे हो यहाँ से आपकी होती है एंट्री। ओके, सो वो बेसिकली मेन गेट है एंड यहाँ से होती है एंट्री। और आप देख रहे हो कि ये काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भैया यहाँ पे एंट्री पे खड़े हैं एंड उसके बाद जैसे ही हमने एंट्री लिया यहाँ पे एक गार्डन टाइप बना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा था। दूर में आप पहाड़ भी देख रहे होगे। ये बेसिकली राजगीर का ही पहाड़ है। तो ये जो जगह आप देख रहे हो यहाँ पे सारे एनिमल्स के बेसिकली आर्किटेक्चर बने हुए थे। जो भी एनिमल्स यहाँ पे लगाए गए हैं जैसे कि टाइगर, लायन, लियोपार्ड या फिर हिरन, तो उन सारे जानवरों के आर्किटेक्चर यहाँ पे बने हुए हैं, आप देख पा रहे हो ये। और ये काफ़ी अच्छा था। अगर आप इसे फिजिकली देखोगे सामने से तो ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो पहले जो हमने टिकट लिया था वो था एंट्री एंड यहाँ पे आपको टिकट मिलता है जू सफारी का। यहाँ पे एक और टिकट मिलता है जो कि राजगीर का ग्लास ब्रिज है, बट मैंने सिर्फ जू सफारी का ही टिकट लिया था तो मैं सिर्फ वही दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो हमने अपनी एंट्री ले ली है और ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे बने हुए थे जो कि काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। अगर आप पास से इन्हें देखोगे तो ये काफ़ी अच्छे हैं। ये जो आप राइट में देख रहे हो ये एक बेसिकली 3D जोन था जो कि कोई खास नहीं है। तो यहाँ से जब आप एंट्री लेते हो तो आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा अराउंड 400 और 500 मीटर्स। उसके बाद आप पहुँचोगे ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको बस मिलेगी और वो बस आपको पूरे एरिया में आपको घुमाएगी। ये रहा गोलू। और ये सेल्फी मैन। ये जो पूरा जू सफारी है ये अराउंड 450 एकर्स में फैला हुआ है, जहाँ पे 5 जोन्स हैं करेंटली। जब मैं घूमने गया था तो वहाँ पे 5 जोन थे जिसमें डिफरेंट एनिमल्स रखे गए हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे आपको बस लेनी होती है। तो मैं बस में आ चुका हूँ एंड फॉर्चुनेटली मुझे विंडो सीट मिल गई थी क्योंकि हम लोग अराउंड 5-6 लोग थे। तो पर 2 पर्सन पे आपको एक विंडो सीट मिलती है।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप यहाँ पे जा रहे हो, अगर आप अकेले हो तो आपको विंडो सीट मिलेगी, बट अगर आप 2 लोग हो तो 2 लोगों में से सिर्फ 1 लोगों को ही विंडो सीट मिलेगी और 1 को उसके साथ बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको दिखता नहीं है, आपको सब कुछ दिखता है। जहाँ पे भी जानवर आपको मिलेंगे, जहाँ पे भी जो भी एनिमल होंगे, ये लोग गाड़ी रोककर आपको अच्छे तरीके से उसे दिखाएंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, उसका नाम क्या है। एंड ये जो भैया हैं ये हमारे गाइड थे, जिन्होंने हर चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। ये जब भी कोई भी जानवर होता है, आता है, हमें दिखता है, तो ये उसका नाम बताते हैं, प्लस ये कहाँ से लाया गया है, उसका टोटल अभी कितना बचा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे उन जानवरों को लाया जाता है जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं, जिनका कि नामो निशान मिटने वाला है। तो यहाँ पे लाकर उन्हें बचाया जाता है सो दैट कि फ्यूचर के लिए भी वो लोग रह सकें। तो हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट जोन में, जहाँ की हमें लियोपार्ड दिखाया जाएगा। तो ये बेसिकली एंट्री होती है जहाँ पे 2 गेट्स होते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट गेट खुलेगा, यहाँ पे हमारी बस जो होती है वो एंटर करेगी। उसके बाद ये फर्स्ट गेट जो है पहले क्लोज होगी एंड देन सेकेंड गेट ओपन होगी, सो दैट कि जैसे ही गेट ना खुले, ऐसा हो सकता है कि गेट के जस्ट पीछे ही वो एनिमल बैठा हो एंड जैसे ही गेट खुले वो उस जोन से बाहर निकल जाए। तो इसीलिए यहाँ पे 2 गेट्स लगाए गए हैं, सो दैट कि जैसे ही फर्स्ट गेट क्लोज होगा, उसके बाद जो है ये दूसरी गेट जो आप देख पा रहे हो, ये गेट खुलेगी। तो यहाँ से उन्होंने बताया कि हम इस गेट पे खड़े हैं, प्लीज़ इस गेट को खोल दिया जाए। एंड उसके बाद फिर वहाँ से उन्होंने इस गेट को खोल दिया। तो राजगीर जो है वो काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे सभी कुछ आपको मिल जाएगा, बहुत कुछ घूमने के लिए। और ये आप देख पा रहे हो सामने लियोपार्ड था जो कि एक पेड़ के बगल में बैठा हुआ था। तो जैसे ही हमें ये दिखा, इसे सबसे पहले मैंने ही देखा था, और जैसे ही हमें दिखा हमने उनसे बोला कि प्लीज़ यहाँ पे रुके, एंड वो लोग खुद ही गाड़ी रोक कर आपको अच्छे तरीके से फ़ोटो खींचने के लिए एंड सब कुछ दिखाएंगे। वो लोग अच्छे तरीके से सब कुछ बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कभी अगर आप लोग जाओ जू सफारी में तो आपको जानवर नहीं दिखे, क्योंकि हो सकता है कि ये 350 एकर्स और 400 एकर्स में ये कहीं भी हो सकते हैं। तो फॉर्चुनेटली हम लोग काफ़ी लकी थे, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे गए थे तो हमें सारे जानवर वहाँ पे दिख गए। ये हमारा एंट्री था एंड फिर उसके बाद हम लोग एग्जिट कर रहे हैं लियोपार्ड जोन से, सो दैट कि हम लोग नेक्स्ट जोन में जा सकें। एंड हम लोग आ चुके हैं अपने टाइगर वाले जोन में। इन्होंने बताया था कि जो यहाँ पे टाइगर है वो हैदराबाद से लाया गया है एंड ये काफ़ी ज़्यादा मतलब डेंजरस था। इसने अराउंड वहाँ पे 5 या 6 लोगों को मार डाला था, इसलिए इसे पकड़कर फिर यहाँ पे लाया गया। ये बहुत ही बड़ा था, इसका वेट उन्होंने बताया था कि अराउंड 160 और 170 किलोस के अराउंड है।
क्योंकि ये रोड पे ही चल रहा था तो भैया ने हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से दिखाया, इसके पीछे पीछे वो चलते गए सो दैट कि हम लोग उसे एंजॉय कर सकें। इसके बाद हम लोग चले गए अपने लायन सफारी में। लायन यहाँ पे अराउंड 5 या फिर 6 थे जो कि हमें इजीली दिख गए क्योंकि वो भी सारे रोड पे ही अवेलेबल थे। उनमें से 1-2 था जो कि जंगल में था, बट अराउंड 3 या 4 थे जो कि रोड पे ही बैठे हुए थे, तो हमें वो इजीली आसानी तरीके से दिख गए। और उन्होंने बताया कि ये जो यहाँ पे लायंस है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, दैट मीन्स कि वो अराउंड 3 या 4 साल के ही हैं। अब इन लाइंस का मैं हॉरिजॉन्टल शूट नहीं कर पाया था, मैंने सिर्फ वर्टिकली लिया था, तो मैंने वो क्लिप यहाँ पे ऐड कर दिया है। फिर हम लोग चले गए भालू वाले जोन में। ये भालू आराम से बैठकर यहाँ पे अपना खा रहा था कुछ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ मूंगफली पड़ी हुई है, तो वो सारे ये खा रहा था। इसके बाद हम लोग चले गए हिरन वाले जोन में, जहाँ पे हमें बहुत यहाँ पे अराउंड 350 या 400 के अराउंड हिरन्स थी, तो हमें ये इजीली दिख गई। और ये मतलब काफ़ी जगह पे ये फैला था, तो हमें इजीली बट दिख गई थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो सामने आपके है, जो कि 2 जा रही है, उसमें से पीछे वाली जो हिरन है वो ब्लैक वाली हिरन है।
बस इतना ही। एंड इसके बाद हम लोग वापस चले आए अपने एंट्री पॉइंट पे जहाँ पर कि इस बस ने हमें ड्रॉप किया। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ और उसमें इंक्लूडेड थी, जो कि थी एक 3D जोन जो कि उतना अच्छा नहीं था, एंड एक और था म्यूज़ियम टाइप जहाँ पे कि सारे मतलब जो भी जानवर थे उन सारे के यहाँ पे आर्किटेक्चर बनाए हुए थे अच्छे तरीके से, एंड यहाँ पे पूरा दिखाया गया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा था, तो आप इसे भी देख सकते हो। यहाँ पे हर जगह पे एक डिस्प्ले भी लगा होता है सो दैट कि आप उसके बारे में जान सको कि वो बेसिकली किस चीज़ के लिए बनाया गया है एंड वो बेसिकली कहाँ से यहाँ पे आता है। काइंड ऑफ डिस्कवरी। जो भी चीज़ें आपको डिस्कवरी चैनल पे दिखाई जाती है वो सारी चीज़ें आपको इस डिस्प्ले पे जो कि आपको दिख रही है हर एक जानवर के सामने लगी हुई है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।